ओके, लेट्स स्टार्ट जी। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 20 है स्पेकुलेशन के हवाले से, जिसमें हम डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस की बेस पे देख रहे थे कि एक्सचेंज रेट को अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो वो एप्रिसिएशन की तरफ भी हो सकता है, और जो करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन की तरफ भी हो सकती है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें करेंसी की जो वैल्यू है वो एप्रिसिएट हो रही थी। आज के हमारे इस टॉपिक में या क्वेश्चन में तो करेंसी की वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेप्रिसिएट होगी। जब डेप्रिसिएट होगी तो इसमें जो इन्वेस्टर है यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लार्ज कमर्शियल बैंक्स हैं लाइक, तो वो किस तरीके से इस चीज़ को कैपिटलाइज करते हैं जब वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि करेंसी की वैल्यू क्या हो, डेप्रिसिएट हो। राइट। तो हम अब क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लू डायमंड बैंक एक्सपेक्ट्स, अगेन एक्सपेक्टेशंस के, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे थे बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस हमारे रिजल्ट्स, that the Mexican peso will depreciate against the dollar from its spot rate of 0.15 to 0.14 in 10 days। 10 days में क्या होगा, जो वैल्यू है मैक्सिकन पैसो की वो क्या हो जाएगी, उसका जो रेट है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी डेप्रिसिएट हो जाएगी वो करेंसी। द फॉलोइंग इंटरबैंक लेंडिंग एंड बोरोइंग रेट्स एग्जिस्ट। यूएस डॉलर, अगर आप यूएस डॉलर किसी को उधार देते हैं तो आप उनसे चार्ज करेंगे 8%। और अगर आप किसी से लेते हैं, ये जो यूएस डॉलर है बैंक का बोरोइंग रेट है वो क्या है, 8.3%। मैक्सिकन पैसो इसी तरीके से अगर आप किसी को लेंट आउट करते हैं तो 8.5% और बारो करते हैं तो 8.7%। Assume that the Blue Diamond Bank has borrowing capacity of either $10 million or 70 million pesos in the interbank market, depending on which currency it wants to borrow. ये उन्होंने हमें रेंज भी बता दी, डॉलर्स में या मैक्सिकन पेसोस। Requirement 1. How could Blue Diamond Bank attempt to capitalize on its expectations without using deposited funds? Estimate the profit that could be generated from this strategy। एक तो हमें ये सिचुएशन हैंडल करना है। सेकेंडली, assume all the preceding information with this exception। exception क्या है जी, Blue Diamond Bank expects that the peso to appreciate from its present spot rate 0.15 to 0.17 in 30 days। यानी ये दूसरी एक अपोजिट सिचुएशन है। अगर ऐसा हो तो तब हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कैसे करेंगे उन एक्सपेक्टेशंस को, और प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे विदाउट डिपॉजिटिंग फंड्स। ठीक है, तो ये नहीं, अब मैं आपको जो है सिचुएशन 1 अभी सॉल्व करा रहा हूँ, सिचुएशन 2 को आपने खुद से करना है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट समझ लें इसको, क्योंकि ये उसी तरीके से होगी जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में करेंसी की अगर एप्रिसिएशन हो तो फिर उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, तो ये आपने खुद से करना है। मैं आपको डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बता देता हूँ। राइट। अच्छा जी, अब सबसे पहले देखें इसमें जो ब्लू डायमंड बैंक है वो क्या करेगा। ब्लू डायमंड बैंक would नंबर 1, अब ये क्या करेगा जब डेप्रिसिएशन वो देख रहा है, अब जरा पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिस्कशन भी साथ करते रहेंगे। उसको पता है कि जो मैक्सिकन पैसो है उसकी करेंसी डेप्रिसिएट हो जाना है, तो अभी क्या करता है, वो बारो कर लेता है मैक्सिकन पेसोस, बारो मैक्सिकन पेसोस विच आर 70 मिलियन, क्योंकि उन्होंने हमें इसकी बारोइंग कैपेसिटी का बता दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टेप 2 पे वो क्या करता है, अब जरा गौर से देखते जाइएगा। कन्वर्ट these pesos in US dollars, in US dollars। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब ज़रा देखें। 70 मिलियन हमारे पास पैसोज हैं, और डॉलर के साथ जो उसका एक्सचेंज रेट है वो 15 है, जो स्पॉट रेट है करंट। डॉलर
15। तो ये हमारे पास बन जाएगा यूएस डॉलर्स 10,500,000। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, इन्वेस्ट दीज यूएस डॉलर्स, इन्वेस्ट यूएस डॉलर्स। ठीक है, इसको इन्वेस्ट कह लें, ठीक है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि आपने लैंड कर दिए, ठीक है, या डिपॉजिट करवा दिए, जो भी आप इसको नाम दें। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास कितना है, देखो, लेंडिंग रेट 8%। ये 8% क्या है, पर एनम है। तो अगर ये पर एनम रेट है इस तरह का, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंटरेस्ट होगा इन डिपॉजिट्स पे, या दूसरे लफ्ज़ों में इस इन्वेस्टमेंट पे जो हमारे पास रिटर्न होगा वो कितना होगा। पहले तो हम इसको डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास पोजीशन जो है वो 10 डेज की। तो कैसे करेंगे, देखें, 8% इंटू 10 डेज ओवर 360 डेज। तो ये 365 भी लिए जा सकते हैं, तो ये फॉर द सेक ऑफ इजीनेस सिंप्लिसिटी हम 360 ले लेते हैं रिज्यूम करके। ठीक है, तो जब आप ये कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास ये आंसर बन जाता है जी 0.22 टेट्रा 2 से कह लें परसेंटेज राउंड का। ठीक है, तो अगर आप इसके ऊपर अब रिटर्न कैलकुलेट करें एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो ये कितना बनेगा, 10,500,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.222%। ये आपके पास बन जाएगा रिटर्न्स। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2, 3, बल्कि आगे सारे 3 हैं, 6 टाइम्स जो है ना आप इसमें 3 लिख लेंगे। $23,333,333। तो इस तरह से अब हमारे पास ये उसका रिटर्न हो गया। स्टेप 4 पे आप ये लिख सकते हैं टोटल accumulated funds, total accumulated funds जो कि यूएसडी में होंगे, डॉलर्स में, एट 10 डेज टाइम। यानी क्योंकि ये जो रिटर्न है हमें 10 दिनों के बाद मिलना है, ये 10 डेज टाइम पे हमारे पास टोटल फंड्स अवेलेबल अब कितने होंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं यूएस डॉलर्स 10,500,000 जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, प्लस ये जो आपको इंटरेस्ट जो है ना मिलने जा रहा है, या रिटर्न जिसे हम कह रहे हैं वो मिलने जा रहा है। सम अप करते हैं तो ये आपके पास बन जाता है 12,833,333। ये आपके पास अकोमोलेटेड बैलेंस है। अब आफ्टर 10 डेज, क्योंकि आपने ये अमाउंट जो उधार ली थी वो रीपे कर, अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यूज दीज प्रोसीड्स टू रीपे borrowed अमाउंट। वो किस तरीके से होगा, अब आप देखें। इसके लिए हमें क्या कुछ करना है, नंबर 1 आपने ये देखना है कि जब आपने बारो किया था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लाजमी तौर पर आपका बन चुका है एट 10 डेज टाइम। तो वो इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 70 मिलियन आपने उधार लिया था मैक्सिकन पेसोस में। ठीक है, तो अब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट, यानी आपने करना है। ठीक है, अब वो इंटरेस्ट रेट आपने कैसे कैलकुलेट करना है,
जो एनुअल रेट है हमारे पास वो है बोरोइंग का। देखें, मैक्सिकन पेसोस को जब आप बारो करते हैं तो 8.7% रेट है। तो आप उसे क्या करेंगे, 8.7% मल्टीप्लाइड बाय 10 डेज ओवर 360। तो ये आपको 10 डेज का जो रेट पड़ेगा वो कितना है हमारे पास, ये अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज 0.2416 परसेंटेज। आप डॉलर्स में ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास कितने डॉलर्स आ जाएगा इंटरेस्ट। दैट इज 70 million multiplied by 0.2416%, then you get 169। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, ये डॉलर्स नहीं है, मैक्सिकन पेसोस है। मैक्सिकन पेसोस, ठीक है। तो ये आपके पास जो अमाउंट बन जाएगी 169.167, ये आपके पास इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। और जो टोटल अमाउंट अब बनेगी टू बी रीपेड, टोटल अमाउंट टू बी रीपेड, एक आपको क्या करना होगा, 70 मिलियन रीपे करना है, और दूसरा 169.167 ये रीपे करना है इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ सिचुएशन बन जाएगी। और ये अमाउंट क्या है, इन मैक्सिकन पेसोस, राइट। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर हमारे पास 6। व्हेन exchange rate at 10 days time, रिज्यूम कर लेते हैं कि वाकई में वो डॉलर 0.14 हो गया है, तो फिर क्या करना है। तो फिर हम क्या करेंगे कि मैक्सिकन पेसोस हैं उनको कन्वर्ट कर देंगे डॉलर्स टू यूएसडी। लाइक ये 70 मिलियन 169 एंड 167, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डॉलर के रेट के साथ, तो वी गेट US डॉलर 982, इसके बाद 9823 683, यानी 9,823,683 ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टेप 7 में रिजल्ट करते हैं प्रॉफिट की पोजीशन या लॉस की पोजीशन, नेगेटिव हुआ तो लॉस। अब अकोमोलेटेड फंड इन US डॉलर्स, ये हम देख लेते हैं इन स्टेप 4। तो ये आपके पास ये देखें 12,833,333, इसके साथ आप लिख लें एज पर स्टेप 4, 12,833,333।
और अमाउंट टू बी रीपेड in US dollars, that is we have calculated earlier in step 6, that is 9,823,683। यहाँ पे आप गेन की पोजीशन में है यानी प्रॉफिट की पोजीशन में है, डिफरेंस लेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 3,09,650 ये आपके पास US डॉलर्स में प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरीके से जब करेंसीज डेप्रिसिएट होती है तो उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है नॉर्मली इस चीज़ को कैपिटलाइज करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये देखें, मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ, चाहे करेंसी एप्रिसिएट हो या डेप्रिसिएट हो, दोनों सूरतों में जो बेनिफिशरीज होते हैं या बेनिफिट्स उठाने वाले लोग हैं वो कौन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और लाइक लार्ज कमर्शियल बैंक, लार्ज कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, बताता चलूँ आपको। ये भी हमें जहन में रखना होगा कि जो एक्सचेंज रेट है वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है, यानी चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर कहीं पे पुअर एस्टिमेशन हो गई, पुअर एस्टिमेशन इन केस, तो फिर क्या होंगे? अच्छे खासे लॉसेस बेयर करना पड़ेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई और इदारा है, ठीक है। तो ये अपने ध्यान में रखना है। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो जितनी भी स्पेकुलेशन की बात की है, तो चाहे एप्रिसिएशन की थी चाहे डेप्रिसिएशन की, वो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की है, किसी इंडिविजुअल की नहीं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि जब करेंसीज डेप्रिसिएट हो तो किस तरीके से हम उनको अकाउंट फॉर करते हैं और कैपिटलाइज करते हैं सिचुएशन को और प्रॉफिट अर्न करते हैं।